जनपद जालौन के कोच में हुए बहुचर्चित एसिड अटैक कांड का पुलिस ने किया खुलासा। लड़की का जीजा और उसके साथी निकले आरोपी। जनपद जालौन के कोच नगर क्षेत्र में विगत 21 सितंबर को हुए एक युवती पर एसिड अटैक कांड ने जनपद जालौन पुलिस, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, साइबर सेल, स्थानीय पुलिस, गुप्तचर एजेंसियों सहित बहुतों की नाक में दम कर रखा था। लगभग प्रतिदिन किसी न किसी संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का सिलसिला जारी था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय गुजर जाने के पर भी पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन पुलिस जल्द ही हार मानने वालों में से नहीं थी और अपनी जांच में जुटी हुई थी। और आज एक ऐसा सुराग हाथ लगा कि सब कुछ दूध का दूध और पानी की तरह साफ हो गया। तेजाब कांड का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि खुद पीड़िता का जीजा निकला। जीजा ने जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर को इस तेजाब कांड की सुपारी दी थी वो भी पकड़ा गया। तो पलक झपकते ही पुलिस ने जीजा को धर दबोचा और तस्वीर के पन्ने एक के बाद एक खुलते गए। यहाँ एक बात और गौर करने वाली रही कि तेजाब कांड का मास्टरमाइंड जीजा बराबर पीड़िता के साथ रहा और इलाज करवाता रहा, लेकिन पुलिस का सहयोग करने की बजाय गुमराह करने में लगा हुआ था। और इसलिए पुलिस को संदेह हुआ और उन्होंने जब इसकी कॉल डिटेल और इतिहास खंगाले तो सब कुछ साफ हो गया। फिलहाल पुलिस ने मास्टरमाइंड जीजा को कॉन्ट्रैक्ट किलर तथा एसिड फेंकने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ भारत के लिए जनपद जालौन से विकास खरे की रिपोर्ट। देखिए, ये कोच वाली जो एसिड अटैक की घटना 21 तारीख को हुई थी उसका आज खुलासा किया जा रहा है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 अभी अन्य वांछित फरार हैं, उन लोगों की भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई है और जिसमें जो इनका मेन मास्टरमाइंड है वो लड़की का जीजा है, उसका नाम पंकज और प्रेम नारायण है और यह रहने वाला औरैया का है। ये लड़की के साथ वैर रखता था और कुछ कारणों से उससे चिढ़ा हुआ था और उस पर इसने अटैक की प्लानिंग 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जब इसने प्लानिंग 1 महीना पहले स्टार्ट की तो पहले इस एरिया का रेकी करने के लिए इसने अपने ड्राइवर संजू पाल का प्रयोग किया। उसके माध्यम से इसने अपराधियों को जुटाया और अपराधियों को जुटाने में जो इसने संपर्क किया उसके लिए इन्होंने औरैया से स्टार्ट की मीटिंग और उसके बाद बार बार कोच में आके रेकी भी की और उसके बाद प्लानिंग करके लोगों ने घटना को अंजाम देने वाली ये कहाँ की होगी? देखिए, घटना के अंजाम देने वाले जो फुटेज में आपने मोटरसाइकिल के 2 व्यक्तियों को देखा है उसमें गौरव है जो आज पकड़ा गया है और एक अन्य व्यक्ति फरार है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और संभवतः उस टीमें लगी हुई है, उसकी भी आज या कल तक गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, क्या कारण रहा? मुख्य वजह जैसा कि मैंने बताया कि ये अपनी साली पर गलत निगाह रखता था और उस पर रोक टोक लगाने के चक्कर में और उससे भी कुछ अन्य गलत लाभ लेने के चक्कर में पड़ा रहता था। जब लड़की ने मना किया तो इसने खुन्नस में आकर उस पर ये हमले की प्लानिंग की और क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक ठाक पैसे वाला संपत्ति वाला व्यक्ति है, तो जब लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसने एडवांसेस को डिनाई किया तो इसको इस चीज़ को जनपद के रहने वाले जिन्हें अटैक किया सर, जिन्हें अटैक किया वो किस जनपद के रहने वाले हैं? जो अटैक करने वाले में जो मुख्य बदमाश है घटना कारित किया है वो इटावा के घटना के रहने वाले हैं। इन लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को मैं बताना भी चाहूँगा कि औरैया की एक दुकान से एसिड खरीदे। हम लोग उस एसिड के व्यापारी के खिलाफ भी पॉइजन एक्ट में सर कई टीमें गठन की गई थी, एक बड़ा खुलासा हुआ है, टीम को खुलासा करना सेक्शन 6 के खिलाफ उस व्यापारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उसकी रिपोर्ट भी जो है संबंधित टीम को दी जाएगी और दुकान पे भी इसको सील कराया जाएगा और उसके खिलाफ भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ पूरे जनपद में भी सभी जगह फिर से एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी एसिड अवैध रूप से या गलत तरीके से ना बेच पाया जाए। 4 की गिरफ्तारी हुई है, 4 अन्य लोग बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और साथ ही साथ जो इसमें टीमें लगी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की टीम ने काफ़ी मेहनत से काम किया है। 18-19 लोगों की अलग टीमें बनी हुई थी जिसमें 3 लीडर्स थे, जिसमें उनकी कुल टीमें बनी हुई थी। इन्होंने दबिशें इटावा, औरैया, भिंड और भी बहुत फर्रुखाबाद इत्यादि कानपुर ऐसे करके बहुत सारी जगहों पर दबिशें दी गई है। बहुत सारे संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है।
फुटेजेस खंगाले गए, सिर्फ उसी दिन घटना के दिन के नहीं, उसके पहले के दिनों के भी। तभी हम लोग को भी ये पता चला कि जो रेकी करने ये लोग आए हुए थे, तो रेकी करने के दौरान भी हम सुराग मिले थे उस समय। और ये जो पूरे टीम वर्क हुआ है, काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है इन्होंने। तो जो इन लोगों ने काफ़ी साजिश काफ़ी लंबे समय से रची थी और हर एक बिंदु पे इन लोगों ने दिमाग लगाया था। इन लोगों ने फ़ोन ऑफ करके, ये जो जब रेकी करने आते थे फ़ोन ऑफ करके आते थे। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो ये मुख्य अपराधी है जिसने ये घटना करवाई है, पंकज प्रेम नारायण, जो कि लड़की का जीजा भी है, इसने एक CCTV कैमरा इंस्टॉल करवा रखा था लड़की पर नज़र रखने के लिए, और उस पर वाईफाई के माध्यम से वे उस पर नज़र रखते थे। तो जिस समय एक घटना कारित हुई, लाइव वो देखा। ये इसकी मानसिक विकृति का ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि ये किस प्रकार से पीछे पड़ा हुआ था, प्रतिशोध की भावना में जल रहा था। इसने ये घटना कारित भी करवाई और उसके लिए 1 महीने से प्लानिंग भी की। कुल 7 लाख रुपए जो सूचना है कि 7 लाख रुपए इसने खर्च किए अपराधियों को। उनसे एक अपाचे बाइक खरीदवाई है, वो रैया सिंह में खरीदी है, और उसके पूरी प्लानिंग करके, पूरी साजिश करके इसने इस घटना को किया। सर बाइक बरामद हुई? समय तक पुलिस अंधेरे में रही, जैसे कि कौन से साक्ष्य पुलिस सामने आया जिस वजह से पुलिस आरोपी तक पहुंची? देखिए, इसमें जो है इस साक्ष्य संकलन जो है, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी मेथोडिकली काम किया गया। जो फुटेजेज प्राप्त हुई उसमें चेहरा क्लियर नहीं था, उसको चेहरे को नहीं क्लियर कराया गया। कुछ हम लोगों ने मोबाइल फॉरेंसिक्स और सर्विलांस की भी चीज़ों से जानकारी इकट्ठा की। पुराने जो बैक डेट में जो है बैक ट्रेस किए गए CCTV फुटेजेज, उससे भी कुछ सुराग मिले। मैनुअल इनपुट्स भी लिए गए, जानकारियाँ की गई, चेहरे का मिलान कराया गया, ढेर भी जानकारियाँ की गई। जो पुराने अपराधी हैं इस तरह के, उन सब की तस्दीक की गई, सत्यापन किया गया। एक अभियान भी जनपद में चलाया गया था जिसमें जो भी पैरोल के छूटे हुए, बेल के छूटे हुए उन अपराधियों का सत्यापन कराया जा रहा था। तो इसके पीछे जो अभी आप लोगों को एक दिख रहा है कि यहाँ पे घटना का खुलासा हुआ, जो कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्लानिंग की थी। 1 महीने से पूरा दिमाग लगा कर रख के हर एक स्टेप पे इन लोगों ने तैयारी की थी। उन सारी तैयारियों के बावजूद भी हमारी पुलिस टीम ने काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है और इनकी साजिश को का पर्दाफाश करते हुए इनकी गिरफ्तारी की। सर चूँकि संगीन अपराध है, किन धाराओं में इनको बुक किया गया है? देखिए, एसिड अटैक की धारा 326A होती है, उसके अंतर्गत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही